बहुत अच्छा किया मम्मा, आपने सबके कपड़ों की बात खुद ही कर ली। मैं तो कहती हूँ आप उनसे बोलें कपड़ों की खरीदारी भी खुद कर लें, बस वो हमें बिल पे कर दें। बढ़िया ही बिल पे कर दें। अरे वो जो देंगे रख लेंगे, ये इतना काफी नहीं कि वो सबके जोड़े लगा रहे हैं। ना सही, मैंने तो इसलिए कहा, मैंने तो बरसों पहले कहीं पढ़ा था, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसे आपने अपनी चारों बेटी के ससुराल वालों को इंतहाई सस्ते और घटिया कपड़े दिए थे, ऐसा ना हो कि आपके होने वाली बहू के मैके वाले भी आप जैसी हरकत कर बैठें। फिर ख्वामख्वाह आपको अफसोस होगा कि बुशरा की बात मान लेती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे फारूक को कॉल की थी कि बच्ची तुम्हें बहुत याद करती है, आगे बुशरा को ले जाओ, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं नहीं आ रहा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम छोड़ जाते हैं। तो कहने लगा नहीं, रखें उसे अपने पास, साल 2 साल मैके में बैठेगी तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। हेलो पापा। अरे पापा की बच्ची, दफा हो जाओ तुम, ये सारी आग तुम्हारी लगाई हुई है। क्या हुआ मम्मा? क्या बात है, आज इतने चुप-चुप से हैं आप? दोबारा चाय भी नहीं पी आपने? बस थोड़ी तबीयत खराब है। क्या हुआ है? बस सर में दर्द हो रहा है। ये दर्द सर भी आपने खुद ही लिया है। किसने कहा था आपको कि इतनी बड़ी फैमिली में अपनी बेटी का रिश्ता कर दें? हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि अगर ऊंट से दोस्ती करनी है ना तो दरवाजे भी बड़े करने पड़ते हैं। बस आपको तो बहुत सवार था कि अपने से बड़े खानदान में उसका रिश्ता करना है, और इसी चक्कर में इतनी बड़ी फैमिली में आपने उस मासूम का रिश्ता कर दिया। कुछ दिन पहले तक तो आप भी इस रिश्ते से हर तरह से मुतमईन थी, और बल्कि दिलो जान से फरीफ्ता थी। तो अब क्या हुआ? देखो बेगम, ये रस्म और रिवाज तो चलते रहते हैं, इनको छोड़ना जिंदगी छोड़ने के बराबर है। 100 में से शायद कोई एक आदमी हो जो इसके मुताबिक ना चलता हो, लेकिन होगा वही जो इसको अफोर्ड ना कर सकता हो। और यह लेन देन तो हर जगह चलता है। अब हम इतने भी गए गुजरे नहीं कि अपनी बेटी की खुशियों के लिए चंद हजार खर्च करने से डरते हो। बात डर की नहीं है, बात उनके रवैये की है जो रिश्ता करते ही बदल गया। अरे वहम है आपका बेगम, आपने तो मुझे भी डरा दिया। अल्लाह सब बेहतर करेगा, बस तुम दुआ करो। बल्कि ये कुछ पैसे रख लो, सुबह आफी के साथ जाके उसके लिए कोई सूट और उसके पसंद का सामान ले देना, और ख्याल रहे कि मेरी बेटी जो पसंद करे उसको ले देना। बाकी उसके ससुराल वालों के कपड़े वो मैं 2 दिन बाद जाके खुद ही मार्केट से ले आऊंगा। आपकी बात हुई फारूक से? हाँ मैंने फोन किया था, लेकिन वो बार बार काट रहा था। बुशरा को तो कोई फिक्र ही नहीं है, मजे से पड़ी सो रही है, और एक हम इसकी फिक्र में अपना खाना पीना हराम किए बैठे हैं। तुम्हारी औलाद ने से मुझे शुरू से परेशान करके रखा हुआ है। अपने बरखुरदार को देख लो, 10-11 बजे से पहले दुकान पे नहीं आते, उनकी नींदें ही नहीं पूरी होती। जिस दिन मैं कब्र में जाके सो गया, फिर देखना ये कैसे घर चलाएगा। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, कभी तो खैर के अल्फाज मुंह से निकाल लिया करे। अरे वो बच्ची को मार रही होगी, जा जाके देखो, परेशान करके रखती है। जब देखो झगड़ा, जब देखो झगड़ा, तंग कर दिया इस बच्ची ने। अम्मी मैंने बड़ी मुश्किल से नाबिया को सुलाया है, अभी बहुत रो रही थी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ताबिश को बोलें कि इसको डॉक्टर के पास लेकर जाए। वो तो सो रहा है, और तुम्हारे पापा भी दुकान पर जा रहे हैं, पहले ही लेट हो चुके हैं। किसकी कॉल आ रही थी?
है मेरी एक दोस्त फजूल सी, परेशान करिए बिला वजह मुझे। चलो मैं इसके लिए सौंफ और पुदीने का पानी बनाकर लाती हूँ, अभी कुछ देर में ठीक हो जाएगी। बेल जा रही है, उठा नहीं रही। अबे कॉल क्यों काट रही थी? अरे देखा नहीं था बच्ची कैसे रोए जा रही थी मोबाइल के लिए? उसके चक्कर में मैंने फोन काटा, उसकी आवाज सुनकर अम्मी आ गई, उन्हीं से बात कर रही थी। फिर मैंने बहाना बना दिया कि इसके पेट में दर्द हो रहा है। भाई बहाने बनाने में ना तो तुम मास्टर हो। अब ये बताओ कब आऊं लेने? 2 दफा अंकल की कॉल आ चुकी है कि बुशरा को आके ले जाओ, लेकिन मैंने मना कर दिया भाई। जैसा तुमने कहा वैसे ही कहा मैंने उनसे, लेकिन अब ना और दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। देखो ना, बच्चा भी तो मेरे बगैर उदास होगा, रो रो के बुरा हाल हो गया होगा ना बेचारे का। तो और करो ना लड़ाई, मैं तो नहीं आने वाली अब। देखो मैडम, अब तुम भूल रही हो, लड़ाई ना तुमने शुरू करी है पहले। अच्छा बस बस, हम ये बात अब खत्म कर चुके हैं। हाँ तो बस अपने घर वालों को बता दो ना कि बात खत्म हो चुकी है और फारूक मुझे लेने आ रहे हैं। बस तुम्हारे पापा माफी मांग लें मुझसे बस। बस बस बता दूंगी मैं पापा को भी, मगर अभी नहीं। उन्हें भी तो पता चले एक बेटी को छोड़कर दूसरी बेटी को आगे करने का क्या अंजाम होता है। और पापा को भी तो आपकी कदर होनी चाहिए। आखिर क्यों नहीं किया आपकी कजन से भाई का रिश्ता? भाई जब भी तो मैं कह रहा हूँ अब्बा को बोलो माफी मांग ले मुझसे, ताकि मैं भी सुकून की नींद सो सकूं यार। जब भी सोने लगता हूँ ना, वो मनूस फजल का चेहरा ना मेरी आंखों के सामने आ जाता है, और उसकी कमीनी हंसी ना कि वो हा करके हंसता है, जीत गया मैं, जहर लगता है मुझे वो। इन सब की जीत का मजा ना किरकिरा कर दिया ना, तो मेरा भी नाम बुशरा नहीं। मैं कुछ दिन अभी यहीं रुकूंगी, आखिर मंगनी की तैयारियां भी तो करनी है, और फिर मैं अपना और मंगनी का जोड़ा भी तो निकलवाऊंगी भाई से। जरा उसकी भी तो जेब हल्की करूं, बहुत ज्यादा भारी होती जा रही है आजकल उसकी जेब। आजकल नाइट ड्यूटी पर जा रहा है, लोडिंग और ड्राइविंग दोनों एक साथ कर रहा है। सुना 70,000 तक कमा लेता है, और बाकी काम का कमीशन अलग मिलता है।